महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्होंने 52 काशी, सुबोध रत्नाकर तथा काव्य फूले 1854 में प्रकाशित किया तथा 1892 में गो गेट एजुकेशन नामक कविता भी लिखी, जो लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। पहले समय में समाज के लोग महिलाओं का विवाह छोटी सी उम्र में ही करा देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि विवाह जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। कुछ ऐसा ही हुआ सावित्रीबाई फूले के साथ। उनका विवाह भी बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1840 में ज्योतिराव फूले के साथ हुआ। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गईं। शिक्षा के प्रति उनका लगाव कुछ अलग ही था। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका लगाव देखकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। भारत की आजादी से पहले महिलाओं की गिनती न के बराबर थी। केवल पुरुषों को ही आगे रखा जाता था तथा दर्जा भी दिया जाता था। अगर बात करें शिक्षा की, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। शिक्षा तो दूर, उन्हें स्कूल जाने पर भी रोक थी। 18वीं सदी की बात करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना किसी पाप की तरह समझा जाता था। ऐसे में सावित्रीबाई जब स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और स्त्रियों को उनका हक दिलाकर ही मानी। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाज सेवी महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 1848 में महाराष्ट्र के पुणे के भिड़ेवाड़ा में प्राथमिक युवा महिला विद्यालय की स्थापना की थी। इसी दौरान उनकी दोस्ती उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख से हुई, जिन्होंने इनको स्कूल खोलने के लिए जगह दी। सावित्रीबाई स्कूल की मुख्य शिक्षिका बनी। बाद में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने मांग और महार स्टेशनों से अछूत बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया। 1852 में 3 सक्रिय फूले स्कूल थे। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1852 में फूले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी और सावित्रीबाई को शीर्ष शिक्षिका के रूप में चुना गया। उन्होंने उस वर्ष महिला सेवा मंडल की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उनके अधिकारों, बड़प्पन और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। विधवाओं के सिर मुड़वाने के कृत्य के खिलाफ जाने के लिए वह मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल शुरू करने में सफल रहीं। आजादी से पहले जब देश में समाज के अंदर जाति भेदभाव, छुआछूत, बाल विवाह और सती प्रथा का चलन था, उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और मुक्त करने के अनेक प्रयास किए। बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सावित्रीबाई ने अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर बाल हत्या प्रतिबंध गृह नामक केयर सेंटर भी खोला था। इसमें बलात्कार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बच्चों को जन्म देने और बच्चों के पालन पोषण की सुविधा दी जाती थी। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। लोगों ने उनका विरोध उस समय भी किया जब वो बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करती थी। उनके विरोधी उन्हें पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी। सावित्रीबाई ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो दिला दिया, लेकिन देश में विधवाओं की दुर्दशा अभी भी एक बड़ी परेशानी थी। सावित्रीबाई ने इस पर गौर किया और 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। कुछ सालों के बाद 1864 में इसे एक बड़े संस्था में बदलने में सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल विवाह बहुओं को जगह मिलने लगी, जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी विधवाओं को पढ़ाती लिखाती तथा शिक्षित करती थी। सावित्रीबाई फूले के पति ज्योतिराव का जब निधन हुआ तो उस समय उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पति के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। पति की कमी तो खल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। लेकिन करीब 7 साल बाद जब 1897 में बुबोनिक प्लेग की तीसरी महामारी ने महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया, तो सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंतराव ने बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए पुणे के नजदीक एक केंद्र खोला। वह मरीजों को सुविधा केंद्र तक ले गई
और उनका इलाज किया। सब कुछ ठीक होने की स्वाभाविक प्रक्रिया में मरीजों की सेवा करते करते उन्हें बीमारी हो गई और 10 मार्च 1897 को 66 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले के जीवन पर अनेक किताबें लिखी गई हैं, जैसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले शैलजा मोलक ने लिखी थी, हाँ में सावित्रीबाई फुले अजिम प्रेमजी ने लिखी, सावित्रीबाई फुले मंगला गोखले ने और साध्वी सावित्रीबाई फुले फुलवंता जोड़गे ने, त्या होत्या म्यूडून डॉक्टर विजया वार्ड ने लिखी थी। समाज की सुस्थापित कुरीतियों को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले के निरंतर प्रयास और उनके द्वारा किए गए अच्छे परिवर्तनों की समृद्ध परंपरा आज भी हमें प्रेरित करती है। उनके सुधार के प्रयासों को एक लंबी अवधि में पहचाना गया। पुणे सिटी कॉरपोरेशन ने 1983 में उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। वर्ष 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। गूगल के बेव क्लोर ने 3 जनवरी 2017 को उनके 186वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक गूगल डूडल बनाया। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले अनुदान महाराष्ट्र में महिलाओं के समाज सुधारकों को दिया जाता है।